चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की हालत। महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक 153 की मौत। पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। आज से 18+ को लगेगी कोरोना की मुफ्त बूस्टर डोज। 75 दिन चलेगा विशेष अभियान। केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भारत को दी खुली छूट। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर नहीं लगेगा कोई बैन। कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले का खतरा। यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट। सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, हम करते हैं आदिवासियों का समर्थन। मुर्मू को वोट देकर तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड। कोरोना काल में भी राजनीतिक दलों ने वसूला करीब 600 करोड़ रुपए का चंदा। अकेले बीजेपी को मिले 477 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा स्वदेशी वॉरशिप दूनागिरी। समुद्र में मजबूत हुई भारत की ताकत। भाजपा आज कर सकती है उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की घोषणा। वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई नामों की चर्चा तेज। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार जल्दी किसानों से खरीदेगी गौमूत्र। 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होगा भुगतान। सीएम के पास भेजा गया प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में निहित है भारत के विकास की संभावनाएं। संसद परिसर में धरना, भूख हड़ताल, बेन धार्मिक कार्यक्रमों पर भी लगी रोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री जीराम रमेश बोले, विश्व गुरु का नया धमाका। नुपुर शर्मा को सरतान से जुदा धमकी देने वाला आरोपी गोहर चिश्ती कोर्ट में पेश। हैदराबाद में पनाह देने वालों पर भी कसा शिकंजा। दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकेंगे ऑटो। 1 जनवरी 2023 से वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल। नाक में ही दम तोड़ देगा कोरोना। 94% इफेक्टिव रहा। भारत में बना नेजल फेबी स्प्रे। स्टडी में किया गया दावा। देश की आबादी में तेजी से बढ़ रहा है विवाहित युवाओं का अनुपात। युवाओं की शादी की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ी। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट। तय रूट से मास्क को दूर रखने की कवायद। डीजे सिस्टम पर भी रहेगी नजर। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था श्रीलंका के रास्ते पर नहीं पर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा। मध्य प्रदेश में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को जान से मारने की मिली धमकी। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। किसानों के लिए राहत की खबर। राजस्थान में आवारा पशुओं से सुरक्षित होंगे खेत। अब 20 नहीं सिर्फ 10 बीघा में ही बन सकेगी नंदीशालाएं। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए 5461 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था हुआ रवाना। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का करेंगे दर्शन। मीडिया रेगुलेशन में डिजिटल मीडिया होगी शामिल। उल्लंघन करने पर चलेगा सरकारी डंडा। कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन या लगेगी पेनल्टी। अगर 7 बजे बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो हम अपना काम 9 बजे शुरू क्यों नहीं कर सकते, बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने 175वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार जारी करेगी 175 रुपए का विशेष सिक्का। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण 20,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। फेसबुक ने जारी किया गजब का फीचर। एक अकाउंट से बना सकेंगे 5 प्रोफाइल। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ सकती है मुश्किलें। चार्जशीट दायर करने की तैयारी में ईडी। संसद परिसर में विरोध करने के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। कहा, हम राजनीतिक दलों से करेंगे चर्चा। हिंदूवादी नेताओं समेत आरएसएस के कई लोग भी थे निशाने पर। पीएफआई की 2047 वाली साजिश को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट कर पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को बेटर हाफ कहा। फिर दी सफाई, बोले डेट कर रहे शादी भी कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों से की अपील। कहा, नैनो खाद को उपयोग में लाने के लिए किसानों को करे प्रेरित। राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा सरतन से जुदा का नारा देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गोहर चिश्ती हैदराबाद से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट में शामिल हो सकती है एमएनएस। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से की मुलाकात। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अब तो मार्गदर्शक मंडल की उम्र भी पार हुई और कितना गिरेगा रुपया। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल कमेटी की बैठक आज होगी आयोजित। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर होगा फैसला। कोरोना के बाद भूटान फिर खोल रहा अपने दरवाजे। हर सैलानी को चुकानी पड़ेगी पहले से 3 गुना ज्यादा कीमत। केरल बना देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य जिसके पास है खुद का इंटरनेट। 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री वाईफाई। बुरे दौर से गुजर रहे विराट कोहली के सपोर्ट में आए बाबर आजम, ट्वीट कर लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं लगना पड़ेगा आरटीओ के लाइन में। नियमों में किया गया बदलाव। अगर आप पुराने नोट के बदले लाखों रुपए कमाने के लालच में है तो हो जाए सावधान। गुजरात में बारिश और बाढ़ का तांडव। कई शहरों और गांवों में घुटनों तक भरा पानी। नदियां उफान पर। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। वर्ल्ड हेरिटेज अहमदाबाद के नाम एक और उपलब्धि। टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थानों में किया शामिल। केमिकल फ्री खेती की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान के भरतपुर में मंदिर के पुजारी को मिली जान से मारने की धमकी। कहा 10 दिन के अंदर सिर धड़ से कर देंगे अलग। कन्हैयालाल जैसा होगा हाल। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1,39,000 के पार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। राष्ट्रपति चुनाव झामुमो का। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन से विपक्ष में बड़ा विभाजन। कांग्रेस की आज होगी बैठक। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नवा सेवापोर्ट से 73 किलोग्राम हेरोइन हुई बरामद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन। 1977 में हुई थी दोनों की शादी। इटली में बड़ा राजनीतिक फेरबदल। प्रधानमंत्री मारियो ने किया इस्तीफे का ऐलान। नेपाल की संसद ने पास किया पहला नागरिकता संशोधन विधेयक। 2 साल से अधिक समय तक अटका था बिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। विक्रमसिंघे संभालेंगे राष्ट्रपति का प्रभाव। संसदीय अध्यक्ष ने किया ऐलान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंचे ऋषि सुनक। दूसरे राउंड की वोटिंग में भी लहराया परचम। मिले 101 वोट। भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। बुलेट ट्रेन से चांद तक पहुंचाएगा जापान। धरती से खुलेगी ट्रेन, सीधे चंद्रमा तक जाएगी। मंगल का भी है प्लान। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने की बगावत। अखिलेश यादव के साथ छोड़ राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू का करेंगे समर्थन। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में श्रीलंका की कमान। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हमीद अंसारी के साथ मंच पर पाकिस्तानी एजेंट मना क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार को लेकर नागालैंड सरकार को लगाई फटकार। कहा हमें उसके काम पर भरोसा नहीं। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर आया था भारत। आईएसआई के लिए की जासूसी। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा से चिढ़ा चीन। भारत ने 2 टूक दिया जवाब। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने बीएसए समेत 5 अफसरों को किया सस्पेंड। होगी रिकवरी। हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के सभी दावों को बताया झूठा। कहा कभी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिले रिश्वत के सबूत। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता और वकील पर लगाया 50,000 का जुर्माना। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सिंगापुर ओपन में बेहतरीन प्रदर्शन। चीन की हान युवे को हरा सेमीफाइनल में किया प्रवेश। विराट कोहली पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। जीत के बाद इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का बड़ा बयान। बिहार में बाहुबली एमएलए अनंत सिंह की विधायकी हुई खत्म। तेजस्वी यादव के नंबर गेम को लगा बड़ा झटका। सोना खरीदना हुआ सस्ता। चांदी की कीमत में भी आई भारी गिरावट। जाने ताजा भाव।
Xiaomi ने लॉन्च किया नया स्मार्ट स्पीकर वॉइस कमांड से गाना बदलने के अलावा कंट्रोल कर सकेंगे टीवी, एसी और अन्य डिवाइस। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की जरूरी सूचना, कई ट्रेनों की सेवाओं में किया गया बदलाव। NIRF रैंकिंग में JNU का जलवा, UGC चेयरमैन ने कहा ग्लोबल रैंकिंग में भी जल्द बनेंगे टॉप यूनिवर्सिटी। राजस्थान के श्री गंगानगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालत, सेना ने संभाला मोर्चा, सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में अगले आदेश तक छुट्टी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की हालत, महाराष्ट्र में अब तक 99 की मौत, पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। वहीं कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, ओडिशा और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में अब तक 99 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में भीषण बारिश से कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बारिश की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।